साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन और सुंदर उपवन। आज सामने देखिए, सुंदर उपवन के लिए सामने ही पारिजात हरश्रृंगार का पौधा है। अब देखिए इसकी सुंदरता और मनमोहक, हम आपको फ्लावर भी दिखा रहे हैं। यद्यपि ये सुबह 4 बजे से ये फ्लावर फूल अपने आप गिरने लगते हैं। इसका ये नमूना देखिए आप, पूरी ये ज़मीन सुंदरता से भर जाती है। अलंकरण है ये ज़मीन का, भूमि का अलंकरण। ये आप देखिए, ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अच्छा, लोग नवरात्रि का दूसरा दिन चल रहा है। लोग प्रश्न करते हैं कि सनातन क्या है। हाँ, बहुत सारे आचार्य कथाकार इसके बारे में चर्चा करते हैं और सनातन की महिमा बताते हैं। मैं अपनी एक मूल भाषा में आपको सनातन की भाषा बता रहा हूँ। सामने देखिए प्रकृति का पौधा है, हरिजात पारिजात, मतलब हर श्रृंगार, नाम ही है श्रृंगार। यही है भाइयों सनातन। इसी को सनातन कहते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। यदि ये पेड़ पौधे जो शिव स्वरूप हैं, यदि ये समाप्त हो जाएंगे तो आप तो 5 तत्वों के पुतले हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से और छठवीं आत्मा, इन 6 तत्वों से मिलकर ये शरीर का पुतला बना है। यही सनातन है। आप इसे मानोगे कि नहीं मानोगे? किसी भी धर्म के, किसी भी प्रजाति के, किसी भी संप्रदाय को, उनको ये तो सत्य मानना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो सत्य होता है कि सत्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्य हमेशा शाश्वत होता है। तो भाई 2 चीज़ें हैं। अब ज़्यादा बड़ा प्रसंग तो अब करना फिर तो आचार हो जाएंगे हम। तो आचार नहीं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, शोध करते रहते हैं इन सब चीज़ों पे, और यही फिर आप लोगों को भी डाल देते हैं और आप लोग प्रशंसापूर्वक इनको देखते हैं और उत्साहित होते हैं। वास्तव में अगर सनातन की कोई दूसरी परिभाषा हो आप लोगों की नज़र में तो हमें बताना। आध्यात्मिक हम तो जो बता रहे हैं वो प्रकृति और मतलब जो यूनिवर्सल है उस पर चर्चा करते हैं कि देखिए ये फूल खिल रहे हैं, इनको कोई अपने आप मतलब कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं है, या कोई इनसे कह रहा है कि नहीं आप खिलिए। ये तो एक यूनिवर्सल है, खिल के और फिर जो है ये देखिए ये। अच्छा, अब जो मूल विषय है वो आपको बता दें कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, पावन दिवस है, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, खुशहाली हो। तो खुशहाली के लिए एक वृक्ष लगाइए। अब वृक्ष में कौन सा वृक्ष लगाइए, प्रश्न ये आता है। तो भाई एक तो भाई तुलसी जी के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि औषधि दृष्टि से। दूसरा अगर कोई पौधा हम करते हैं तो हर श्रृंगार, यही पारिजात, इसलिए कि सुंदर सुगंध लीजिए। सनातन सुगंध है ये देखिए, सनातन सुगंध है ये देखिए। देखिए ज़रा आप, कितनी सुंदर हथेली हो गई है फूलों से। तो ये सुंदर सुगंध है और ये कभी समाप्त न होने वाली सुगंध है। और जिस घर में ये लग जाता है, ऐसा वास्तुशास्त्री कहते हैं, भाई वास्तुशास्त्रियों की बात है ये, कि उस घर में फिर जो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आ जाती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। देखिए इस दुनिया में 2 ही संस्कृति हैं, ना कोई जाति है ना कोई धर्म। ये सब आडंबर हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं सब लोग। और फिर सनातन कोई दुकान नहीं है, सनातन तो सार्वभौमिक है। अगर हम ये कहें कि भाई आप ये बन जाओ तब तो आप अलग हो, लेकिन जो आप मूल हो, जब मूल तो धर्म है भाई। अब मूल क्या है? प्रकृति, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की। आज जीव जंतु दिवस भी है। हाँ, जीव जंतु जो लुप्त होते जा रहे हैं उनके संरक्षण का दिवस भी है। तो अब अगर जीव जंतु ही खत्म हो जाएंगे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो मानव खत्म हो जाएगा, मानव के बच्चे खत्म हो जाएंगे। बस यही सनातन है, इसी को धर्म कहते हैं। सनातन को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब सनातन में सत्य भी आ जाता है, सनातन में जीव जंतुओं की रक्षा भी आ जाती है, पेड़ पौधों की भी रक्षा आ जाती है। यही सनातन है और यही आपको गर्व करना चाहिए कि आप सनातन
धर्मावलंबी हैं। भाई इससे बड़ी और क्या हो सकती है, सनातन आदि। तो अगर कोई अब परिवर्तन करेगा तो वो इससे हट के करेगा, लेकिन फिर मूल में उसको आना तो इसी में पड़ेगा। तो ये है भाई हमारी दृष्टिकोण से सनातन की बृहद परिभाषा, सत्य जो कभी समाप्त ना हो, समाप्त कभी नहीं होगे। वो प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधे जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन प्राणवायु ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, और जब प्राणवायु ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो फिर आदमी भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए भाई, आज इतना ही बहुत है, और साथ में स्वस्थ रहने के लिए योग करते रहिए। और इस पौधे को अपने घर में किसी भी वास्तु दोष को अगर समाप्त करना है आपको, तो हरिजात का वृक्ष पूर्व, ईशान कोण और उत्तर दिशा में आप लगाइए अपने घर में। देखिए, हम कहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि इतनी अच्छी जानकारी, बेहद वैज्ञानिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब हमने कहा पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में क्यों लगाइए, क्योंकि जब इसके ये फूल खिलेंगे ना और ये सुगंध फैलाएंगे तो भाई पूर्व दिशा से सुगंध आती है, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है। अब इसको तो कोई आज तक बदल नहीं पाया, चाहे जितने बड़े धर्मावलंबी विभिन्न धर्म संप्रदाय हो जाएं, मजहब हो जाएं, लेकिन जो यूनिवर्सल है कि सूर्य पूर्व से ही उगता है। तो वृक्ष भी आप सुंदर अपनी पूर्व दिशा में लगाइए, उत्तर दिशा में, ईशान कोण में, तो फिर वो आपके घर में उसी तरह से बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव सकारात्मकता छोड़ेंगे। फिर सब लोगों में सुख शांति रहेगी, अपनत्व रहेगा, बंधुत्व रहेगा। हाँ भाई, नवरात्रि हैं, और नौ और रात्रि मतलब दिन में तो सभी लोग वो करते हैं, हाँ, तो सनातन में रात्रि में भी अध्यात्म का जन जागरण होता है। तो चलिए, जय माता दी की एक बार बोलिए। और हर श्रृंगार का वृक्ष कटिंग से भी लग जाता है, बीज से भी लग जाता है, और नहीं तो भाई किसी नर्सरी से अच्छा पौधा खरीद के लाइए जिसकी जड़ें विकसित हों और उसमें अंकुरण हो रहा हो, वो पौधा लाइए। हाँ, ऐसा पौधा मत लाइए, जड़ देख लीजिए जड़ मजबूत है कि नहीं, क्योंकि बारिश में कटिंग लगा देते हैं नर्सरी वाले, और उसमें कटिंग हार्मोन्स लगा देते हैं तो तुरंत जड़ निकल आती है, लेकिन वो अस्थायी होती है। तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाओं सहित ये देखिए पारिजात के वृक्ष हमारे चैनल और हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, जो प्रकृति के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए और पर्यावरण के विकास के लिए और जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्य कर रही है, उसमें भी आप अंशदार भागीदार बनिए, सहयोग करिए हमारी संस्था ट्रस्ट को। हाँ, ये भी आप लोगों का दायित्व है। जब भाई हमारी ट्रस्ट मजबूत होगी तो हम और अच्छा कार्य कर सकेंगे, आप लोगों के नाम से भी पेड़ लगा सकेंगे। हाँ, आप लोगों के नाम से भी जीव जंतुओं की रक्षा करवा सकेंगे। तो सहयोग भी करिए, प्रत्यक्ष करिए, अप्रत्यक्ष रखिए, धन से करिए, द्रव्य से करिए, ये आपकी मर्जी है। नवरात्रि में दान जरूर दीजिए, दान उस व्यक्ति को दीजिए जिससे आपका धन यश, सम्मान, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा में खर्च हो सके और उसके सनातन परिणाम आए जो कभी समाप्त ना होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, एक काम यही कर दो भैया, और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड कर दें। सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।